यार देखें, जब बात आती है दुबई और पाकिस्तान की और साथ आती है इंडिया की, तो बात करने को दिल भी करता है, क्योंकि मसला ये है कि आज से कुछ साल पहले यही दुबई पाकिस्तान के साथ इतने उसके अच्छे रिलेशन थे, तड़प बिल्कुल। रहा था कि ये पाकिस्तान के साथ मेरे रिलेशन हो, पाकिस्तानियों को वीज़े दे रहा था, मतलब हर लिहाज से पाकिस्तानियों को मुयसर था। बिल्कुल। लेकिन आप मुझे खुद बताओ, इस वक्त जो पाकिस्तान के हाल है, हुँ। जो सूरत हाल है, जो जितनी गुर्बत है, अब कोई कंट्री भी, सिर्फ दुबई नहीं, कोई कंट्री भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना नहीं चाह रहा, क्योंकि बिल जब बंदा गरीब होता है, ये जिसके पास जाते हैं उससे मांगना शुरू कर देते हैं। खुद शेख जाके कहते हैं वी आर बेगर्स। बैगल, और ये ना अब जो है वो शेख तो इतनी नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, मतलब वो दूर दूर तक तलक नहीं रखना चाहते इसे। पता है कि जब से पीडीएम ने हुकूमत संभाला तब से लेके अभी तक तकरीबन ये 1.5 साल के अरसे में पाकिस्तानी 44,000 पाकिस्तानी लोगों ने 44,000 कंपनी जो है रजिस्टर्ड की हैं वहाँ पे। और हर कंपनी के जो है बिहाफ पे आप 5-7 वीज़े तो आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। जब आप वो वीज़े निकलवाएंगे और लोगों को बेचेंगे, आप 4,000 का आपका वीज़ा निकला है, 5,000 का निकला है, 5,000 दरम का, और आप उसको 8,000 10,000 दरम में बेच रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप उनसे मज़ीद क्रेडिट कार्ड्स निकलवा रहे हैं, लोन निकलवा रहे हैं बैंक से, आप इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन निकलवा रहे हैं, हर चीज़ निकलवा के आप बंदे को वापस भेज रहे हैं थोड़े से पैसे दे के, और पैसे आप कंपनी बंद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत जो है वो बैड चीज़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, पहले नंबर पे असल मेन जो रीज़न है ना, मेन रीज़न क्या है कि मेरे खुद के भी कह लें कि कज़न वगैरह भाई वगैरह दुबई में होते हैं, उनकी कंपनी वगैरह है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा बेहतर पता है। अच्छा, असल मेन वजह जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, कह लें 50 गए हैं, 100 गए हैं, या जितने भी गए हैं ना, वो सारे ज़्यादा जो लड़के थे ना वहाँ पे चोरियाँ वगैरह कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इन चीज़ों की वजह से ना जो दुबई ने ना तंग आके इनके वीज़े वगैरह बंद किए हैं। बिल्कुल आपने ठीक बोला है। क्रेडिट पे लोन लिया, वो वापस नहीं किया, आगे फ़ोन लिए, वो पाकिस्तान भेज गए, इंश्योरेंस करा के हमारे फ़ोन गुम हो गए। इस तरह के बहुत से इश्यूज़ हैं जो हम बताना जब शुरू करें तो ख़त्म ही नहीं होंगे। यार बहुत सारे इन्होंने स्कैम किए, वहाँ पे चोरियाँ की हैं। कह इन्होंने असल वजह ये है कि गवर्नमेंट का कोई नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट ने जो करना था वो कर दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो जो मुल्क के साथ करना था वो कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मेहरान नॉन। मेहरान। मेहरान भाई, मुझे ये बताएं, आपको पता होगा दुबई ने पाकिस्तान के लिए वीज़े 4 मंथ से बैन लगाया हुआ है, कोई वीज़ा इशू नहीं कर रहा, हुआ वो एजुकेटेड बंदा है या अनएजुकेटेड है। उधर ही आपको बताता चलो, इंडिया के लिए दुबई ने वीज़े फ्री कर दिए, सऊदीया ने दुबई के लिए वीज़े फ्री कर दिए। यार देखें, जब बात आती है दुबई और पाकिस्तान की और साथ आती है इंडिया की, तो बात करने को दिल भी करता है, क्योंकि मसला ये है कि आज से कुछ साल पहले यही दुबई पाकिस्तान के साथ इतने उसके अच्छे रिलेशन थे, तड़प रहा था कि ये पाकिस्तान के साथ मेरे रिलेशन हो, पाकिस्तानियों को वीज़े दे रहा था, मतलब हर लिहाज से पाकिस्तानियों को मुयसर था। लेकिन आप मुझे खुद बताओ, इस वक्त जो पाकिस्तान के हाल है, जो सूरत हाल है, जो जितनी गुर्बत है, अब कोई कंट्री भी, सिर्फ दुबई नहीं, कोई कंट्री भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना नहीं चाह रहा, क्योंकि जब बंदा गरीब होता है, ये जिसके पास जाते हैं उससे मांगना शुरू कर देते हैं। शेख खुद जाके कहते हैं वी आर बेगर्स। बैगल, और ये ना अब जो है वो शेख तो इतनी नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, मतलब वो दूर दूर तक तलक नहीं रखना चाहते, इस वजह से उन्होंने वीज़े बैन किए। अगर दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि इंडिया के लिए वीज़े फ्री हैं, उनके लिए करने हैं वीज़े, क्योंकि दुबई को इंडिया से जितना फ़ायदा दुबई को हो रहा है ना, ये आप कह सकते हैं कि इंडिया, लोग कहते हैं कि यार दुबई जो जाता है वो कमाता है, बल्कि दुबई जो है वो इंडिया पे डिपेंडेड है, क्योंकि वो इंडिया के साथ जितने प्रोजेक्ट करेगा, इंडिया की 140 करोड़ आबादी है, इकोनॉमी होने की दुनिया की 5वें नंबर पे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है उनकी। दुबई जितना उनके साथ अटैच होगा, दुबई का फायदा है। दुबई अब उनके साथ जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है, आपने देखा होगा अंडरग्राउंड ट्रेन चलाने जा रहा है, मतलब वो हर लिहाज से इंडियन को क्लोज करता जा रहा है। दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को बैन ही करना उन्होंने भाई, यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, जहाँ भी जाते हैं ये ब्लंडर कर देते हैं, आपको पता होगा। आपने देखा होगा कि ये जो आते हैं हमारे दूसरे साउथ पंजाब से जो लोग जाते हैं, या साउथ कह सकते हैं, इस एरिया से जब जो भी लोग जाते हैं वो जाके वो चोरियाँ ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद नुमान। मोहम्मद नुमान। मोहम्मद नुमान, मुझे ये बताएं, आज का हमारा टॉपिक बड़ा मज़े का टॉपिक है। आपको पता होगा कि अगर इंटरनेशनली हम बात करें, दुबई के वीज़े पाकिस्तान के लिए जो कि 4 मंथ हो गए स्टिल बंद हैं, हुआ वो हमारी एजुकेटेड पीपल हो या अनएजुकेटेड जो भी हैं, 4 मंथ से वीज़े उन्होंने पक्के बंद किए हुए हैं। तो क्या रीज़न है? पहले हमारा दुबई की तरफ इतना रुझान था हमारे लोगों का, अब वो भी हमारे आगे फुल स्टॉप लग गया है। जी, सबसे पहले तो ये है कि जो वीज़े बंद है ना, वो वर्क वीज़ा बंद है। बिल्कुल। वर्क वीज़ा बंद है, जबकि आपका विज़िट वीज़ा और इन्वेस्टर वीज़ा अभी स्टिल लग रहा है। तो उसमें ये है कि देखें, कुछ लोग जो हैं वो विज़िट के पर्पज़ से जाते थे, उनके लिए तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी वर्क वीज़ा 4 माह से बंद है। आपको पता है कि जब से पीडीएम ने हुकूमत संभाला तब से लेके अभी तक तकरीबन ये 1.5 साल के अरसे में
पाकिस्तानी 44,000 पाकिस्तानी लोगों ने 44,000 कंपनी जो सा रजिस्टर्ड की हैं वहाँ पे। और हर कंपनी के जौन सा है बिहाफ पे आप 5-7 वीज़े तो आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। जब आप वो वीज़े निकलवाएंगे और लोगों को बेचेंगे, आप 4,000 का आपका वीज़ा निकला है, 5,000 का निकला है, 5,000 दरम का, और आप उसको 8,000 10,000 दरम में बेच रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप उनसे मज़ीद क्रेडिट कार्ड्स निकलवा रहे हैं, लोन निकलवा रहे हैं बैंक से, आप इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन निकलवा रहे हैं, हर चीज़ निकलवा के आप बंदे को वापस भेज रहे हैं थोड़े से पैसे दे के, और पैसे आप कंपनी बंद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत जो है वो बैड चीज़ है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? इशफाक। इशफाक भाई, मुझे ये बताएं, आपको पता होगा कि दुबई ने पाकिस्तान के लिए 6 मंथ से स्टील वर्क वीज़े बंद कर दिए हैं, तो इसकी क्या रीज़न है कि उन्होंने हमारे पाकिस्तानी भाइयों के पास ये ऑप्शन होता था कि अगर वो इधर काम नहीं कर रहे तो सऊदीया दुबई जाके उधर चले जाएं, उधर काम करें, कुछ कमा के भेजें कर, अब वो भी फुल स्टॉप लग गया, क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, पहले नंबर पे असल मेन जो रीज़न है ना, मेन रीज़न क्या है कि मेरे खुद के भी कह लें कि कज़न वगैरह भाई वगैरह दुबई में होते हैं, उनकी कंपनी वगैरह है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा बेहतर पता है। अच्छा, असल मेन वजह जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, कह लें 50 गए हैं, 100 गए हैं, या जितने भी गए हैं ना, वो सारे ज़्यादा जो लड़के थे ना वहाँ पे चोरियाँ वगैरह कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इन चीज़ों की वजह से ना जो दुबई ने ना तंग आके इनके वीज़े वगैरह बंद किए हैं। बिल्कुल आपने ठीक बोला है। क्रेडिट पे लोन लिया, वो वापस नहीं किया, आगे फ़ोन लिए, वो पाकिस्तान भेज गए, इंश्योरेंस करा के हमारे फ़ोन गुम हो गए, इस तरह के बहुत से इश्यूज़ हैं जो हम बताना जब शुरू करें तो ख़त्म ही नहीं होंगे। यार बहुत सारे इन्होंने स्कैम किए, वहाँ पे चोरियाँ की हैं। कह इन्होंने असल वजह ये है कि गवर्नमेंट का कोई नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट ने जो करना था वो कर दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने तो जो मुल्क के साथ करना था वो कर दिया है। ऐसा जो आप जैसे और जो हमारे जैसे हैं ना, उन्होंने वहाँ पे बैठ गए, किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने वहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ ली, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं वहाँ पे की। पहले मैं अब बता दूँ, पहले पाकिस्तान का ना कुछ एक सूबा था, पता नहीं यार मुझे अब याद नहीं आ रहा, पहले उस सूबे का बंद किया था उन्होंने वीज़े वगैरह, बाद में उन्होंने पूरे पाकिस्तान के बंद कर दिया। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यही दुबई सऊदीया जो है वो इंडिया को बिल्कुल फ्री वीज़े दे रहे हैं। बिल्कुल आपने आगे बोला है ना, गवर्नमेंट को तो छोड़े, उसका तो है ही है, रोल होता ही है। अवाम का, पब्लिक का बड़ा रोल है। पब्लिक का ये कहने को जा रहा है कि वो उधर जाते हैं, क्रेडिट्स पे लोन लेते हैं, इधर आ जाते हैं, फ़ोन लेते हैं, फ़ोन को इंश्योरेंस करवा के फ़ोन इधर भेज देते हैं, ऐसे बहुत स्कैम कर रहे हैं। यार मसला ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत इतनी है, मजबूरी की वजह से करते, कोई खुशी से नहीं करते ये चीज़ें। गवर्नमेंट में आवाम को इतना मतलब लोअर कर दिया, इतना गरीब कर दिया है, पूरा पंजाब साउथ देख लें, टोटली इस वक्त जो है वो कह सकते हैं कि 75% पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहा है, ठीक है। और ये गरीब लोग यहाँ से 2-3 लाख 4 लाख निकाल के दुबई जाते हैं, और उनका ख्वाब यही होता है कि हमने पीछे जो है वो अपनों को खुश करना है, उसके लिए वहाँ पे इतनी आप कह सकते हैं कि उनको ये स्कैम करना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि वो पीछे पैसे भेजें। यहाँ पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ के जो गवर्नमेंट के हुक्मरान हैं वो अमीर हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है वो अमीर नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के करप्शन करते हैं, खुद अमीर बन जाते हैं, आवाम को कोई देते नहीं है, ठीक है। लोग आपने देखो कि पाकिस्तान के तकरीबन 10 करोड़ जो है वो यंग हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं। ये कितना बड़ा जो है वो हमारे लिए अलमी है कि हमारी 24 करोड़ टोटल आबादी है, उसमें 10 करोड़ यंग जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर ही निकलें, मजबूरी ये है। और इंडिया वाली साइड पे देखें तो उनकी भाई दुनिया की 5वीं बड़ी इकनॉमी है, और उनकी गवर्नमेंट जो आवाम के साथ लॉयल है, लगा ली। मैं रिसेंटली पा रहे थे कि मोदी ने 10 करोड़ लोगों के घर जाके उनको सिलेंडर दिए, बाकायदा उनको घर बना के दिए, और उनके घर जाके चाय पिए। वो आवाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30-30 करोड़ जो है वो कश्मीर में सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी बात तो आप करें नहीं। दुबई खुद चाहता है कि उनके रिलेशन जो है वो इंडिया के साथ बेहतर हो। पाकिस्तान के साथ कौन चाहेगा? पाकिस्तान कितने बुरे हालात हैं, पूरी दुनिया जो अब दूर भाग रही है पाकिस्तान से, क्योंकि जिसके पास जाते हैं उससे मांग लेते हैं। कौन देता है भाई? किसी को फायदा होगा तो जाएगा ना। सिर्फ चाइना है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका क्योंकि हम बिल्कुल मेरे ख्याल में भी अगर उन्होंने बिजनेस वीज़े बंद करने का पर्पज़ है उनका बिल्कुल यही है कि हमारे जो लोग उधर जाते हैं, आपने देखा होगा कि काफ़ी हद तक सुनने को आता है, कोई लोन लेके आ जाता है, कोई क्रेडिट पे लेके आ जाता है, फ़ोन क्रेडिट्स पे होते हैं। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इसकी मेजर जो रीज़न है वो यही हमें देखने को मिल रही है। दूसरी बात बता चलूँ, बांग्लादेश के जो 5 साल से बंद थे वो उन्होंने ओपन कर दिए। जी, ओपन कर दिए हैं। उसमें देखें मतलब ये जो जिस चीज़ से हम अभी गुजर रहे हैं, जितने टाइम से बंद है, तो वो बांग्लादेश ने 5 साल का अरसा, तकरीबन 5 से भी शायद ज़्यादा साल का अरसा जो उन्होंने गुजारा है इसमें, लेकिन अभी उनके वीज़े ओपन हो गए हैं, हमारे बंद हो गए हैं। उसके पीछे जो है रीज़न, वो मुझे तो यही समझ आता है कि शायद जौन सा है वो आपने वहाँ पे 2 नंबरियाँ की हैं, आपने खाया पिया है वहाँ पे उनको, तो इसलिए जौन सा है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, क्या इसकी ये रीज़न तो नहीं किधर के हमारी इकॉनमी जो बहुत नीचे जा रही है, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, हमें सुनने को आ रहा है कि इंडिया के वीज़े दुबई ने फ्री कर दिए हैं,
तो इसका ये कोई मेजर इफेक्ट तो नहीं आ रहा? देखें, इकॉनमी जौन सी है वो एक मेजर इफ़ेक्ट रखती है अपना। तो आप अगर आपने इंटरनेशनली ट्रैवल किया हो तो आपको इस बात का अंदाज़ा होता है। आपके पास यूएस का पासपोर्ट है, आपको वाज़े पता चलेगा क्या फ़र्क है पाकिस्तान के साथ। तो एक कंट्री मतलब जिसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये चीज़ें बिल्कुल मैटर करती हैं। ये मुमकिन है कि इस तरह हुआ हो, लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो इसकी ज़्यादा बड़ी रीज़न ये है कि इंडिविजुअल पर्सनस ने जिन्होंने कंपनियां अपनी ओपन की हैं, वीज़े निकाले हैं, लोगों को वहाँ पे अच्छा देखें, जब आप वीज़ा निकाल के किसी को कंपनी बंद कर देंगे तो वो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। बिल्कुल। जब वो फंस जाएंगे, पाकिस्तान वापस नहीं आ सकेंगे, तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी वहाँ पे करेंगे। तो जिस टाइम ये काम होगा तो ऑब्वियसली आपका कंट्री रैंकिंग में नीचे तो आएगा, वो इस चीज़ पे देखेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। अच्छा, आपने पासपोर्ट की बात की तो मुझे याद आ गया कि कल एक बंदा कह रहा था कि हमें पासपोर्ट ही नहीं मिल रहे, 3-3 4-4 मंथ हो जाते हैं, हमें पासपोर्ट ही नहीं मिलते हैं रिन्यू होके। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ख़ुद अपना पर्सनली पासपोर्ट जौन सा है वो मेरा रिन्यू होने वाला था। मैंने इसके रिन्यू करवाया है, उसका 7 डेज़ का टाइम था, लेकिन वो तकरीबन 23 डेज़ में आया है मेरा पासपोर्ट। बिल्कुल, और नया तो बनते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक मेजर इशू चल रहा था पिछले दिनों। अब ये मतलब नॉर्मलाइज हुई हैं चीज़ें या नहीं हुई, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन तब तकरीबन 5 माह पहले से तो यही चल रहा है सिस्टम। तो उसमें ये सुनने आ रहा था कि शायद मतलब अलमिया देखें ना कि पासपोर्ट पेपर जौन सा है वो गवर्नमेंट के पास ख़त्म हो गया था, तो उसमें ये भी एक रीज़न सुनने में आई थी, और पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन अब ये सुनने में आया था। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।